हरम में सपना नहीं, दिन में भी सपना मत लोग देखे। 2025 में 225 और फिर से नीतीश, तो वो सपना साकार हम लोग करेंगे। एनडीए गठबंधन में अगर जेडीयू के खाते में सीट आएगी तो पार्टी लड़ाएगी, तो लड़ेंगे चुनाव। दिन हो या रात हो, जब जहाँ बुलाता है वहाँ हम चले जाते हैं। अब एनडीए किसको लड़ाती है? एनडीए अगर हमको उम्मीदवार बनाएगी तो लड़ना ही ना पड़ेगा। और हम लोग तो चुनाव से मतलब नहीं, सालों भर हम लोग घूमते रहते हैं। देखिए, इस बार कहीं बिहार में कोई कहीं पर कोई टक्कर नहीं है। अच्छी बात है, राजनीति में कौन खराब सी चीज़ है। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अगर राजनीति में है तो हम लोग स्वागत सब लोग करेंगे। मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं? उससे नहीं, उनसे पूछिए कि क्या स्थिति था 2005 के पहले। घर से कोई बाहर निकलता था जी? देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए काराकाट के पूर्व सांसद महाबली सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार देखा जा रहा है कि 12 घंटे से लगातार पूरे बिहार में जो है वो बारिश हो रही है, लेकिन इसी बारिश में लगातार देखा जा रहा है कि सभी गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, इतनी बारिश में भी लगातार अब देखा जा रहा है कि लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का समस्या भी सुन रहे हैं। तो हम हमेशा हर जगह कहते हैं कि हम तो सालों भर क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। अब काराकाट लोकसभा में अब कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ के लोगों के साथ मेरा दिली लगाव न हो। जहाँ जहाँ जब लोग बुलाता है, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, दिन हो या रात हो, जब जहाँ बुलाता है वहाँ हम चले जाते हैं। तो ये कोई आज मेरी नई चीज़ नहीं है, चुनाव के चलते ही नहीं, हम सालों भर एक काम करते रहते हैं। तो आज कई गांवों का भ्रमण है मेरा। अभी हम लोग नोक परासी में थे, ये शहरी है। फिर आपको जाना है यहाँ, कौन गाँव है जी? खिलड़िया में जाना है, फिर जोरावरपुर में जाना है। तो जहाँ जहाँ के लोग बुलाता है, इच्छा जाहिर करता है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। देखा जा रहा है कि लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आपको नज़र आ रही है? बरसात का दिन है, आप पूरे काफिला आपके साथ चल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे हैं, क्या क्या समस्या अभी तक आपको अनुभव हुआ? नहीं, देखिए, हम लोग इसीलिए क्षेत्र में हम लोग दौड़ा करते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ जगह पर जा करके, ज़मीन पर जा करके जन समस्याओं से अवगत होते हैं, और जो अवगत होने के बाद में अपनी सरकार से उस समस्या का समाधान कराना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है, काराकाट के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। क्या इस बार लग रहा है कि महाबली सिंह बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी के ऊपर है ना। जब पार्टी में हम लोग हैं, अब एनडीए किसको लड़ाती है? एनडीए अगर हमको उम्मीदवार बनाएगी तो लड़ना ही ना पड़ेगा। जेडीयू के आप बहुत करीबी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता भी माने जाते हैं। खुल के लोगों को बता दीजिए कि हाँ, काराकाट विधानसभा से लड़ेंगे। अभी हम कैसे कर सकते हैं इस पर? अभी जो एनडीए गठबंधन है उसका भी बैठक हुआ ही नहीं है। सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में हो सकता है इसका हो, तो होने के बाद में सीट शेयरिंग में कौन पार्टी को कौन सा सीट मिलेगा, अभी हम पहले मीटिंग से पहले कैसे बता दें? अगर एनडीए गठबंधन में अगर जेडीयू के खाते में सीट आएगी तो पार्टी लड़ाएगी, तो लड़ेंगे चुनाव। 17 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मुकेश सहनी भी आ रहे हैं रोहतास जिले में। क्या कहेंगे इस बार? अब देखिए, चुनाव का समय है तो सारे लोग, देश के लोग आएंगे, सभी पार्टी के लोग आएंगे। अब तो चुनाव में ना लोग आता है, और चुनाव खत्म हो गया तो फिर थोड़ा पता लगेगा किसी का। और हम लोग तो चुनाव से मतलब नहीं, सालों भर हम लोग घूमते रहते हैं। तो हमारी सरकार है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, अब देखते हैं, हमेशा साल में 2 बार 3 बार गांव का खुदे भ्रमण करते हैं। तो भाई, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हम लोग हैं, तो हम लोग भी उन्हीं का रास्ता अपना करके सालों भर क्षेत्र में घूमते रहते हैं। और अभी तो जो लोग नेता आता है बाहर से, तो चुनाव में आ रहा है, फिर लंबा चौड़ा भाषण देगा, फिर चले जाएगा। हम लोग तो ज़मीन पर रहते हैं, तो जो कहते हैं वो समाज में करते हैं। काराकाट विधानसभा की बात करें तो यहाँ के माले के विधायक हैं अरुण कुमार सिंह। अगर आपको नीतीश कुमार मौका देते हैं तो किस तरह से उनको टक्कर दे पाएंगे आप? टक्कर का क्या सवाल है इस पर? यह टक्कर का क्या सवाल है? अरे, यहाँ
देखिए इस बार कहीं बिहार में कोई कहीं पर कोई टक्कर नहीं है। जो हमारे पार्टी का टारगेट है एनडीए का कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, तो वो सपना साकार हम लोग करेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार खाता भी नहीं खुलेगा नीतीश कुमार का। खाता नहीं खुलेगा तब कहने की जरूरत है जी, तो सामने ही नहीं आ जाएगा। भरम में काहे लोग हैं, भरम में सपना नहीं, दिन में भी सपना मत लोग देखे, रात में सपना देखेगा तो ठीक है, लेकिन अब सपना वो सपना साकार होने वाला नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार के आप करीबी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी चर्चा है कि वो राजनीतिक में आने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अच्छी बात है, राजनीति में कौन खराब सी चीज़ है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अगर राजनीति में है तो हम लोग स्वागत सब लोग करेंगे। मुख्यमंत्री बनने योग हैं? अभी सब देखिए सवाल एक अभी तो ये कहने प्रश्न आपका गलती है। अभी तो हम लोग को आदरणीय नीतीश कुमार नेता हैं, बिहार के सभी जाति सभी धर्म के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, अभी काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कोई नेता भी घूमो तो बरसात हो चाहे गर्मी हो जाड़ा सालों भर दौड़ा करते हैं ना क्षेत्र में जी। तभी जब वो हमारे मुख्यमंत्री हैं तो दूसरे का प्रश्न कहाँ उठता है? हाँ, उनके बेटे हैं ना। नहीं, बेटे से नहीं होगा ना। अभी जब वो काम करने लायक हैं, काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों का प्यार दुलार उनको मिल रहा है, तो जब तक वो चल रहे हैं, जब तक हैं, तब तक बिहार की जनता को उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके बाद न कुछ सोचना है इस पर कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। अच्छा, विपक्ष के लोग जो है लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते थे कि जंगल राज था 2005 से पहले, जब लालू यादव की मुख्यमंत्री जब बने थे, तो अब जंगल राज 2 है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल है, लगातार गोलीबारी हो रही, लगातार हत्या हो रही है। देखिए ये जंगल राज विपक्ष का काम है, विपक्ष में रहने पर लोग कहता है जंगल राज। जंगल राज लोग जो अभी जो 40 साल 50 साल के लोग हैं वो जान रहे हैं जंगल राज क्या था। और आज जिसको जंगल राज वो लोग कह रहे हैं तो उनसे पूछिए, बच्चों से नहीं, उनसे पूछिए कि क्या स्थिति था 2005 के पहले। घर से कोई बाहर निकलता था जी? डेली अखबार के सुर्खियों में रहता था, आज यहाँ अपहरण हो गया, तो शहरी में अपहरण हो गया, तो खिलड़िया में अपहरण हो गया, तो जोरावरपुर में अपहरण हो गया। रोज पेपर में मने वो धोख का धंधा चलता था, घर से आदमी बाहर नहीं निकलता था। वो जंगल राज करिएगा, शाम के बाद यहाँ कोई हिम्मत था कि निकल जा। अब तो रात भर में अरमान जी चाहे हो, जोगेंद्र जी हो, चाहे हम हो, अब तो रात भर दौड़ते हैं। कोई डर फिक्र है जी? कहीं डर पर है? तो वो जंगल राज था। कहीं धर्म के नाम पर नरसंहार होता था, दंगा होता था, कहीं जाति के नाम पर आज कहीं नरसंहार हो रहा है, कहीं धार्मिक उन्माद भड़कता है जी। तो वो जमाना क्या था? सब लोग बिहार के लोग अच्छे उद्योगपति थे, अच्छे लोग बिहार छोड़ भागने लगे थे। आज तो जितने लोग भागे थे सब बिहार में आ रहे हैं। आज बिहार की तस्वीर और लोगों की तकदीर जब बदल रही है तो बाहर के लोग आ रहे हैं बिहार में। अब पटना में जाकर देखिए ना आप लोग, तो मीडिया के लोग हैं, पटना में बाहर के लोग आता है बड़े दिन के बाद, तो कहते रही कि पटना कैसे इतना जल्दी बदल गया। और 24 घंटा लाइन रह रहा, हर चीज़ की सुविधा हो रही है, सब कुछ मिल गया है। तो आज बिहार की नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की तकदीर और तस्वीर सब बदल गया है। और वो जंगल राज क्या था? वो जंगल राज और राज जो मंगल राज हम लोग कहते हैं, अब उसको जंगल राज को है तो क्या बात है। और जब तक धरती पर देखिए इंसान रहेगा तो ये छीट फूट घटनाएं हमेशा होती रहेगी। जैसे वो कहा जाता है ना देहात में, जर जोरू जमीन, ये जब तक धरती पर तीनों रहेगा तब तक ये सब कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये तो इसको कोई जंगल राज नहीं कहा जाता, तो हमेशा होगा, होते पूरे देश में हो रहा है। लेकिन वो जंगल राज जो था 2005 के पहले का जंगल राज और आज का, इसको अगर जंगल राज कोई कहता है तो अब उसको मुंह पर तो कोई ताला नहीं लगा सकता है जी, मुंह पर तो ताला। अच्छा, ये चीज़ आप मान रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है नीतीश कुमार के राज में लगातार हत्या हो रही है, एकदम दिन दहाड़े गोलीबारी हो जा रही है,
ये तो हम आपसे कहा है कि ये तो जब तक ये तीन चीजें इस धरती पर है तब तक ये सब चीज रुकने वाला नहीं है। और लाइन ऑर्डर का सवाल करते हैं, अगर कोई भी अगर क्राइम हाथ में लेता है, कानून को हाथ में लेता है तो कानून उस पर कार्रवाई करती है, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का आदमी हो, किसी पार्टी का नेता हो। अगर क्राइम वो कानून को हाथ में लेता है तो कानून उस पर कार्रवाई करती है। अगर आज हत्या होता है तो जो मुजरिम है उसको 12 घंटे के अंदर में कहीं भी जमीन से खोज कर, चाहे देश के किसी भी कोना में रहे, उसको कानून के शिकंजे में लाती है। और पहले क्या था जी, 5 में रोज क्राइम होता था, पुलिस का था हिम्मत कि उसको पकड़ ले। तो आज कानून की सरकार है। आज सबके न्याय और सबका विकास, सबका बराबर का चल रहा है। सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में संख्या के साथ सब भागीदारी मिल रहा है। और पहले क्या था, पहले की बात, अरे अब हम क्या कहें 2000। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि आप लगातार काराकाट में रह चुके हैं। डालमिया नगर उद्योग समूह के बारे में अगर बात करें तो आप जब सांसद से तो डालमिया नगर उद्योग समूह का जो है आवाज़ उठाते थे, लेकिन अब के जो सांसद बने हुए हैं राजा राम सिंह, अभी तक नहीं लोगों के बीच आए हैं और नहीं लोगों से अभी डालमिया नगर के बारे में कुछ बोले हैं। लोगों में जो है वो नाराज़गी देखी जा रही है। तो क्या अगर आपको अगर जीत होती है तो क्या डालमिया नगर के बारे में फिर से आवाज़ उठाएंगे? हाँ, देखिए, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका आवाज़ उठा सकता है और केंद्र सरकार की योजना है। जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो डालमिया नगर को 3 बार उठाए थे। एक बार सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तो उसको कोई फिर से रिपीट उस बात को करे तब ना। जब तक वो आवाज़ सामने नहीं आती है तो मामला दबने लगता है। तो इसको उठाना चाहिए। जैसे हमने आपको सहारा का जो पैसा लोगों का डूबा हुआ था, तो इसको देश का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं इस आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाया था। हमने इस मुद्दा को, जब देश भर के लोगों ने, यूनियन के लोगों ने, सहारा के लोग गया, कहा कि कोई मुद्दा हम लोग को नहीं उठाता है, तो हमने पार्लियामेंट में उठाया इसको। तो बात आगे बढ़ी, कुछ लोगों को पैसा भी मिला, तो लोगों की चर्चा भी है। और उसके बाद में कोई इसको फिर उठाना ना चाहिए। जब तक वहाँ उठेगा नहीं तो सरकार को कान में जूं नहीं रेंगती है जी। तो इस मामला को उठाना चाहिए। तो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको उठा सकता है, विधायक विधानसभा में उठाता है, और विधानसभा में इस मामला को उठाने से तो कोई फायदा है नहीं। जब केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्र में इसको उठाना। नई पार्टी आई है जन स्वराज का सूत्रधार है प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे और मेरी सरकार आई तो 1 घंटे में शराब को भी चालू करा देंगे, पलायन को रोक देंगे। क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर? नहीं, देखिए, कोई भी नई पार्टी बनाता है ना तो उसकी तरह तरह की घोषणाएं होती है, तरह तरह के नारा होता है, लेकिन अब वो जब होने के बाद में वो सच्चाई जमीन पर उतरे तब था। केजरीवाल भी दिल्ली में बहुत नारा लेके आए थे, बहुत तरह के आए थे दिल्ली के, क्या लोगों ने गर्व कर दिया, पता चल गया ना। तो देखिए, कोई बात नहीं है, नई पार्टी है, बहुत सारे जो भी पार्टी बनती है नया तो बहुत बड़े नए चीज़ लेके आते हैं ज़मीन पर। अच्छी बात है। पार्टी जनता अगर उस पर उनकी बातों पर विश्वास करेगी तो आगे चल करके उनको हो सकता है सफलता मिले। आपने सुना, हमारे साथ काराकाट के पूर्व सांसद मौजूद थे और इन्होंने जो है बारीकी से सभी बातों को जवाब दिया। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें और वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।